हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। ये वीकली रीडिंग है जो हर वीक को आती है। आपके सामने दो फ़ोटोज़ हैं, दो पिक्चर्स हैं लॉर्ड कृष्णा की, राधा माता की। आपको जो भी अट्रैक्ट हो रही है आप उसको चुन सकते हैं। आप चाहो तो दोनों पायल्स को सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी पायल नंबर 1 को चुना है, मुझे आपके लिए जो एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, वो सुनाई दे रही हैं, जो महसूस हो रही हैं, वो है लव। प्यार से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, और आप एक दुविधा में नज़र आ रहे हो जिसमें कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड डू यू इन योर लव लाइफ। सो आई कैन सेंस दिस एनर्जीज़। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इल्यूजन्स में जा रहे हो। फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो अभी के टाइम पर अपने पर्सन से, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो। कॉल मैसेज का वेट कर सकते हैं कुछ लोग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। लेट्स सी आपकी सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। पाइल नंबर 1 की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सबसे पहले आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मनी वाइज भी आप चीज़ें सही नहीं आपकी लाइफ में चल रही हैं, और आप लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड, जैसे होता है कोल्ड में लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं। बहुत कन्फ्यूजन है लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए क्या करें। स्टक सिचुएशन है। जा सकते हो, चीज़ें एक्शन ले सकते हो, लेकिन नहीं ले पा रहे हो। आपकी विशेस पे आपका ध्यान है। आप चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, बट स्टिल मैनिफेस्टेशन पूरी होती नज़र नहीं आ रही आपको। दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन वाली एनर्जीज़ में हो। मून आया है, वो भी सैड। देखो बॉटम से एनर्जीज़ आई हैं मैनिफेस्टेशन की। तो आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, बट मैनिफेस्ट आपको लग रहा है कि हो नहीं रहा है। तो व्हाट शुड यू डू इन नेक्स्ट, है ना। आपको मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उस एनर्जीज़ में हो जहाँ पर आप सब कुछ कर चुके हो। अब उस जोन में हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब आगे क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब आप ईश्वर से सवाल जवाब कर रहे हो कि आप चाहते क्या हैं आप मुझसे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो पाइल नंबर 1। आई कैन सेंस योर एनर्जीज़। सो चलिए नेक्स्ट आपके लिए महादेव क्या बोलना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी आपको लिए क्या बोलना चाहती हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, अभी सिचुएशन में हैं आप, आगे आपके लिए क्या आ रहा है। पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो क्लैरिटी आएगी आपको। ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो सबसे पहले क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आप एक लॉयल इंसान हैं, और हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन लॉयल है आपके लिए, लेकिन आपको नहीं लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस आ रहा है, हीलिंग आ रही है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करोगे उतना ज़्यादा आपकी हीलिंग होती जाएगी। मैं आपके लिए मुझे ना बैलेंस शब्द सुनाई दे रहा है। देखो ये लेडी बैलेंस कर रही है, ऑयल और वाटर को मिक्स कर रही है। और ऑयल और वाटर को मिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर पीएच पे कह सकते हो। अगर साइंटिफिक बात करूँ तो एक कंडीशन में उसको मिक्स किया जा सकता है। वो कंडीशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, बैलेंस लाना पड़ेगा। और मुझे एक चीज़ आपके लिए और महसूस हो रही है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ की जो अति होती है ना, वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अगर एक बहुत अच्छा परफ्यूम भी है तो उसको भी आप लिमिट में ही लगा सकते हो, है ना। उससे भी दुर्गंध आने लग जाएगी अगर आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लोगे, पूरी बोतल उड़ेल लोगे अपने ऊपर। ठीक है, तो हर चीज़ एक लिमिट में ही करने की होती है। हमें लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि समय पर, जिस समय पर जो समय आ रहा है उस समय में क्या चीज़ रिलीज़ करनी है। ये सबसे बड़ा लेसन है लाइफ का। होल्ड नहीं करना होता कुछ ज़्यादा। ठीक है, सीरियस नहीं होने होती ये चीज़ें इतनी। देखिए इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा आपको, यही मैंने आपको अभी बोला है। बैलेंस बना के चलिए। माइंड में से जो भी चीज़ें हैं, वो नेगेटिव थॉट्स हैं, पैटर्न्स हैं, उनको हटा दीजिए, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं डियर पाइल नंबर 1। ठीक है, आपके आसपास के लोगों से आपकी झड़प हो सकती है, लड़ाई झगड़े आपके अननेसेसरी एंगर इश्यूज़ आपके साथ में दिखाई हो सकते हैं, आसपास हो सकते हैं कि आपके बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो उनसे आपको बचना है। उन पॉलिटिक्स में आपको नहीं पड़ना है।
हर्मिट ज़ोन में चले जाना है। हर्मिट ज़ोन का मतलब होता है कि आपको एकांत में रहना है, एकांत में चीज़ों को कंtemplate करना है, आत्ममंथन करना है, क्या चीज़ें सही हुई, क्या चीज़ें गलत हुई, मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहकर क्या करना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी को मैं अट्रैक्ट कर पाऊँ। तो आपको इस एनर्जीज़ में रहना होगा पाइल नंबर 1, ठीक है। लास्ट एक कार्ड और देखना चाहूँगी कि मैं आपके लिए क्या आ रहा है। जो आप चाह रहे हो वो होगा, ठीक है। जब आप बैलेंस बनाओगे तब होगा। सन दसन की एनर्जीज़ के साथ आई है ये चीज़, ठीक है। होगा, वो चीज़ होगा डियर पाइल नंबर 1, ठीक है। एंजल नंबर आपको 444 दिख सकते हैं, 222 दिखाई दे सकते हैं, और कम्युनिकेशन आपका आता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन के साथ। अगर बातचीत नहीं हो पा रही है तो बातचीत हो जाएगी, ठीक है। कोई ऑफ़र आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से। आप जो हैप्पीनेस चाह रहे हो ना, वो हैप्पीनेस आएगी, लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखती हूँ एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1। फॉरगिवनेस। सबसे पहले तो आप फॉरगिव करो, अपने पार्टनर को फॉरगिव करो, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को फॉरगिव करो। आपको ऐसी एनर्जीज़ में रहना है ना कि ठीक है यार, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। आपको इस एनर्जीज़ में रहना होगा। लोगों से हेल्प ले सकते हो या वाइस वर्सा लोगों की हेल्प कर भी सकते हो, ठीक है। और अभी जो आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका आंसर अभी के लिए ना है, ठीक है, क्योंकि आपका सही समय अभी नहीं है। अभी आपका सिर्फ समय है भगवान की भक्ति करने का, ईश्वर को समर्पित होने का। लेकिन जब आप बिलीव करोगे, अपनी एक क्वांटम जंप करोगे, ट्रस्ट रखोगे, तो वो चीज़ हो सकती है। आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। ट्रस्ट रखोगे तो द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। ट्रस्ट रखोगे तो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी आपकी, ओके पाइल नंबर 1। और मैं महादेव की तरफ से कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए। महादेव की तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं। 3 कार्ड निकालेंगे अपन। सबसे पहले एनलाइटमेंट का कार्ड है। ये चीज़ हर्मिट के कार्ड में आत्ममंथन करोगे तभी आपको एनलाइटमेंट मिलेगी, तभी आपको आत्मज्ञान मिलेगा, और ज्ञान ही सबसे सही सभी दुखों के का अंत होता है, ठीक है। और सभी दुखों का जड़ अज्ञान होता है, ठीक है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही रास्ते पे हो पाइल नंबर 1, एंड योर प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। आप जो बोल रहे हो महादेव सुन रहे हैं। तो अब आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो आपका एक साइन ये भी हो सकता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है कि आप चीज़ें भूलते बहुत हो गए आजकल। जैसे कि आपने कोई प्रार्थना शुरू करी तो आप पानी रखना भूल गए, दिया जला रहे थे दिया जलाना भूल गए, अगरबत्ती जलानी थी अगरबत्ती जलाना भूल गए, आरती कर रहे थे मंत्र जाप करने लग गए। ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। तो समझ जाना आपकी हीलिंग हो रही है और आप सोल लेवल पे इवॉल्व हो रहे हो, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। आपके लिए जो अफर्मेशन आ रहा है वो ये है, आ रहा है सेंड ए प्रेयर ऑफ लव टू ऑल बीइंग्स इन नीड ऑफ ए मिरेकल। आपको प्यार की एनर्जीज़ में रहना है, अनकंडीशनल के लव की एनर्जी में रहना है, वो ही चीज़ आपके लिए मिरेकल लेकर आएगी, ओके। दूसरी चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ कि अटैकिंग अदर्स इज़ ऑन अटैक ऑन माई सेल्फ, आई चूज़ टू रिलीज दिस नाउ। लोग आपके ऊपर नेगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव आपको फील करा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वो सेम चीज़ करनी है, ठीक है। पाइल नंबर 1, आपको बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचोगे, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलोगे। विद इन 1 वीक आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर मुझे जाकर कांटेक्ट कर सकते हो, और ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो, क्लैरिटी के लिए जुड़ सकते हो, ठीक है। इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए आप 555, 666, 222, 444 या फिर जय श्री कृष्णा लिख सकते हो, आभार व्यक्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग देखते हैं क्या आ रही है, ठीक है। मुझे जो आपके लिए वर्ड सुनाई दे रहा है पाइल नंबर 2, वो सुनाई दे रहा है स्टकनेस। आप अटके हुए हो, आपको नॉलेज है, आपको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी होने के क्लैरिटी है, बट क्लैरिटी होने के बावजूद भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे शेड्यूल बनाना चाहिए, मुझे एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, बट आप नहीं कर पा रहे हो। आप लेज़ीनेस की एनर्जीज़ में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। लेज़ीनेस भी नहीं हो रही है तो आप एक
ऐसी एनर्जीज़ में हो जहाँ पर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, टाल रहे हो चीज़ों को, देखेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो आई नो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एक इस लूप से बाहर निकलना बहुत हार्ड होता है, लेकिन जैसे ही आप इस लूप से बाहर निकलोगे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली गेन होने वाले हैं। तो जो ठान लिया है वो करना है। पाइल नंबर 2। अगर आप पाइल नंबर 1 और 2 में कंफ्यूज है तो आप वो भी देख सकते हो। आप अपने पैसों पर काम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, बट आपको रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। डिवाइन से जस्टिस की उम्मीद है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, लोगों से बाउंड्रीज़ बना रखी हैं आप लोगों ने। पाइल नंबर 2 मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ फील हो रही हैं। आप बहुत मैच्योर हो, बहुत समझदार हो। आपके लिए जो देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है आपकी, ठीक है। करंट सिचुएशन पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन है आपका अभी। लवर्स की एनर्जीज़ हैं, ओके। ओ माय गॉड, ठीक है। क्यों हो आप ऐसे एनर्जीज़ में पाइल नंबर 2? क्यों कर रहे हो आप ओवर थिंकिंग? आप बहुत बड़े दो राहे पे खड़े हुए हो, दो रास्तों पे आपका दिमाग खपाए जा रहे हो आप अपने। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अनहील्ड हो। आपकी लाइफ में वैसी सिचुएशन आ रखी हैं जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। पर्सनली आई एम सेंडिंग यू सो मच लव एंड वार्मथ। महादेव से मैं प्रार्थना करती हूँ, कृष्ण भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, आपकी बात सुनी जाए, आपको रास्ता दिखे। सो पाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है कि आप जल्दी से जल्दी जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को से निकल कर आप बाहर निकलना चाहते हो, उससे मूव ऑन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि एक पूरा प्रॉपर रास्ता दिखे। आपको रात को स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत उदास हो, खासकर लव लाइफ को लेकर आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है। और करियर वाइज भी कुछ खास नहीं नज़र आ रहा। किसी अपॉर्चुनिटी कॉल मैसेज का, किसी इंटरव्यू कॉल का अगर आप वेट कर रहे हो तो वो आ सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि करियर वाइज आपकी इतनी एनर्जीज़ डाउन नहीं लग रही है, उसकी तरफ आपका कुछ हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, मैंने बोला था ना इंटरव्यू कॉल आ सकता है, जॉब आ सकता है। और अरेंज मैरिज की अगर आप सोच रहे हो तो अरेंज मैरिज के लिए भी कोई रिश्ता आ सकता है। देखिए शादी का ही कार्ड आ गया। शादी से रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। और अचानक से ही कुछ अच्छा होगा, ठीक है, अचानक से ही कुछ अच्छा होगा। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव करना चाहते हो तो अचानक से उनका कॉल मैसेज आ सकता है विदिन 1 वीक, ओके। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए। टेम्परेंस का कार्ड आया है जो पाइल नंबर 1 में भी आया था। आपको भी अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। बॉटम से ये कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है। आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2। और मुझे लग रहा है कि आपको 111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 111 बहुत ज़्यादा दे सकता है आपको। बहुत ज़्यादा मंदिर की घंटियाँ सुनाई दे सकती हैं, शंख की आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो ये क्लैरिफिकेशन है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी आने वाले दिनों में। आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे अडिग रहना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हेल्थ के अगर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपकी सारी हेल्थ इश्यूज़ आपके माइंड से आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। और आपके लिए एंजल मैसेज देखते हैं, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स पाइल नंबर 2 को क्या कहना चाहते हैं। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। अभी जो डायरेक्शन है आपकी लाइफ में बनी हुई है, जहाँ पर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको एक डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को सही दिशा देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रेडी हो, आप उस अबंडेंस को पाने के लिए रेडी हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपके लिए जो आया है, कम्युनिकेट क्लियरली। क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी लाइफ में और आपको लोगों से क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अबंडेंस अगर आप चाह रहे हो तो अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन अभी के लिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए पाइल नंबर 2, ठीक है। महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। महादेव की तरफ से कार्ड निकालते हैं 3। योर हर्डल्स आर बीइंग रिमूव्ड। आपकी हर्डल्स को रिमूव किया जा रहा है बाय ग्रेस ऑफ गॉड। योर प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। आपकी प्रार्थनाएं भी स्वीकार करी जा रही हैं पाइल नंबर 2। और आपके प्लान जो हैं वो डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं फॉर योर बेटरमेंट। एक एक्स्ट्रा कार्ड लेने की मेरा मन कर रहा है। ग्रेट, यू कैन डू इट। पाइल नंबर 2 आप कर सकते हो, आप जैसा सोचोगे वैसा होने लग जाएगा। तो अपनी सोच को, अपने शब्दों को मंत्र बना लीजिए, ठीक है, कि आपके अफर्मेशंस बहुत पावरफुल होने वाले हैं, ठीक है। अपने बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए,
और अपनी भक्ति साधना में बिलीव रखिए। आपके लिए जो अफर्मेशन है वो ये है, आई कैन एक्सपेंड टाइम व्हेन आई एम इंस्पायर्ड। आपको इंस्पिरेशन रखनी होगी, आपको वर्क करना होगा, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से हटना होगा। और आपके लिए जो नेक्स्ट अफर्मेशन आई है, ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड, आउट ऑफ दिस सिचुएशन ओनली गुड विल कम, आई एम सेफ़। ठीक है, आपको इस अफर्मेशंस को भी करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप सेफ़ नहीं हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। तो ऐसा नहीं है पाइल नंबर 2, आप सही रास्ते पे हो, आप जा रहे हो, आपको महादेव ने थाम रखा है, महादेव ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है, तो आप चिंता मुक्त रहिए। ठीक है, इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए हर हर महादेव या 111 ज़रूर लिखिएगा, 1111 भी लिख सकते हैं। और यस, कमेंट सेक्शन में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी में आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।